सर्जन HCG हॉस्पिटल राजकोट। आज हम बात करेंगे आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में और उसमें यूज होते हुए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे नेक्स्टिन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इम्प्लांट मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स के बारे में। बेसिकली आज हम देखने जाए तो नी में एक 4 स्टेबिलाइजर्स, 4 लिगामेंट्स रहते हैं। उसमें से ACL मतलब कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट करके रहता है जो प्राइमरी स्टेबिलाइजर यानी कि अपने जॉइंट की पकड़ देता है। स्पोर्ट्स इंजरीज या तो कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ACL इंजर होने के चांसेस रहते हैं। तो ACL रिकंस्ट्रक्शन में हम आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा ऑपरेशन करते हैं। आर्थ्रोस्कोपी मतलब दूरबीन से ऑपरेशन होना। तो उसमें उसके लिए स्पेसिफिक इम्प्लांट्स चाहिए रहते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए रहते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप रहता है अपना सर्जरी का तो वो है टेंडन हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो अपना ग्राफ्ट जिस प्रकार से बनेगा टेंडन से उसका हार्वेस्ट करना रहता है। तो टेंडन्स के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। एक बोन टेंडन बोन ग्राफ्ट रहता है, एक फुली टेंडन ग्राफ्ट रहता है, आर्टिफिशियल टेंडन ग्राफ्ट भी आता है। हम बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेंडन हार्वेस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी टेंडिनोसस ग्राफ्ट आता है, हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट अपना आता है, पेरोनियस टेंडन ग्राफ्ट भी आता है। तो अगर हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट यानी कि सेमी टेंडिनोसस ग्राफ्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा स्ट्रिपर हमारा। तो स्ट्रिपर्स भी 2 टाइप के रहते हैं, एक ओपन स्ट्रिपर है और एक क्लोज स्ट्रिपर रहता है। तो ओपन स्ट्रिपर बेसिकली जहां पर हमारा एक लास्ट का जो टेंडन अटैचमेंट रहता है वो हम अगर डिटैच नहीं करते हैं तो ओपन स्ट्रिपर यूज करते हैं, और अगर हम उसका टेंडन का अटैचमेंट रिलीज कर देते हैं और पूरा टेंडन निकालते हैं तो ये क्लोज स्ट्रिपर यूज करते हैं। तो क्लोज स्ट्रिपर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रिपर। एक बार टेंडन हार्वेस्ट हो गया फिर आता है ग्राफ्ट प्रिपरेशन। तो ग्राफ्ट प्रिपरेशन हम इस प्रकार के ग्राफ्ट बोर्ड के ऊपर करते हैं, दोनों साइड अटैच हो जाता है सूचर से, फिर ग्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। ग्राफ्ट प्रिपरेशन के भी बहुत अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं। एक बार 4 स्ट्रैंड ग्राफ्ट आता है, 3 स्ट्रैंड ग्राफ्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बार हमारा ग्राफ्ट प्रिपेयर हो गया उसके बाद आता है ये हमारा ग्राफ्ट थिकनेस का मेजर करना कि उसके हिसाब से हम टनल्स बनाएंगे। तो ग्राफ्ट प्रिपरेशन के थिकनेस में अलग अलग 0.5 के वेरिएशंस के हिसाब से थिकनेस रहती है, 8 मिलीमीटर्स, 8.5 मिलीमीटर्स, 9 मिलीमीटर्स एक्सेट्रा। एक बार हमारा ग्राफ्ट प्रिपेयर हो गया वो ग्राफ को टेंशनिंग के लिए हम साइड में रख देंगे। देन विल कम टू डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी में हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक नी जॉइंट का हम पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, व्हाट आर द इंजरीज, लिगामेंट इंजरीज, मेनिस्कस इंजरीज, क्या क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए एक अपना इंस्ट्रूमेंट जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो एक प्रोब करके आता है जो प्रोबिंग में काम आता है। लिगामेंट कितना फुल टेयर है, पार्शियल टेयर है, मेनिस्कस टेयर में फ्लैट टेयर है, रूट टेयर है, वो सब देखने के लिए। और दूसरा आता है ये शेवर ब्लेड। जो शेवर ब्लेड हम रेमनेंट्स अपने ACL के रेमनेंट्स जो रहते हैं, लिगामेंट रेमनेंट्स, वो निकालने में काम आता है। अगर मेनिस्कस इंजरी है, मेनिसेक्टोमी करना चाहते हैं तो मेनिस्कस की रिपेयर में भी ये शेवर ब्लेड काम आता है। हमारा डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी कंप्लीट हो गया। वी हैव कंक्लूडेड कि भाई ACL इंजर हुआ है, ACL कंप्लीट टेयर है। तो ACL टेयर के बाद ACL रिकंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप होगा कि फीमोरल टनल बनाना, फीमर में बोन टनल बनाते हैं। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है अपना ये ऑफसेट रहता है। तो फर्स्ट स्टेप इज कि जो अपना पोस्टीरियर पार्ट है, लेटरल कॉन्डाइल का पोस्टीरियर पार्ट, उसके ऊपर ये ऑफसेट रहता है। ऑफसेट्स आर ऑफ अदर साइजेस एज वेल, 5 mm, 6 mm, 7 mm के रहते हैं। तो 7 mm का दिस इज 7 mm ऑफसेट। तो 7 mm पोस्टीरियर कॉन्डाइल से 7 mm दूर रहेगा अपना टनल। तो वो अपने ग्राफ के थिकनेस के हिसाब से भी डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑफसेट में हमारा ऑफसेट लग गया, फिर हम पास करते हैं, बिथ पिन पास करते हैं, वो ड्रिल करके बाइकॉर्टिकल ड्रिल कर देते हैं। ऑफसेट के बाद आता है फिर बेसिक 4.5 mm का रिमर।
4.5 mm का रिमर हमें टनल लेंथ मेजर करने में काम आएगा। से फॉर एग्जांपल ये हमने टनल में ड्रिल किया और टनल की लेंथ आई 45 mm, तो वो 45 mm विल ड्रिल 4.5 mm। द सेकेंड थिंग वुड बी कि जो अपना ग्राफ का थिकनेस आया, फॉर एग्जांपल 8 mm का थिकनेस आया है, 9 mm का थिकनेस आया है, तो वो फीमरल रीमर आते हैं, फ्लावर टिप रीमर है, जो ऊपर फीमर के कॉन्डाइल के जो बोन होते हैं वो लेस इंजर होने के चांसेस रहते हैं, तो वो स्पेसिफिक फीमोरल रीमर से हम रिम करेंगे। 9 mm का रीमर है तो 9 mm का, फिर टनल के लेंथ के हिसाब से what are we using depending on that closed loop बटन है, एडजस्टेबल लूप बटन है, तो वो 20 mm का क्लोज लूप बटन हम यूज करते हैं, तो अगर 45 mm की टनल है तो 25 mm will drill 9 mm। If you are not sure about tunnel length, अगर टनल लेंथ की बहुत श्योरिटी नहीं है तो ये डेप्थ गोज भी है, डेप्थ गोज से भी हम मेजर कर सकते हैं। वंस हमारा फीमोरल टनल बन जाए उसके बाद विल प्रिपेयर टिबियल टनल। तो टिबिया टनल प्रिपेयर करने के लिए अपना टिबिया जिग रहता है, टिबिया जिग, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका जो टिबिया टनल का लेंथ है वो एंगल है वो हम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 55 डिग्री 60 डिग्री। इंडियन पॉपुलेशन में मेल पेशेंट स्पेसिफिकली के लिए हम जनरली ऑन एन एवरेज 60 डिग्रीज का एंगल यूज करते हैं। वंस वी हैव फिक्स्ड तो ये बाजू का जो एंड है वो अपने ACL के बेड पे जाएगा इनसाइड द जॉइंट, आउटसाइड से ये ऐसा बुलेट पास करेंगे और वो वंस इट गेट्स लॉक्ड तो फिर हम विथ पिन से अंदर ड्रिल करेंगे, शुड रीच द टिप। उसके बाद जो हमारा विथ पिन के ऊपर सिमिलर जैसा फीमोरल टनल में हमने किया वैसा 4.5 mm का टनल ड्रिल करते हैं। उसके बाद जो हमारा टिबिया टनल है वो हम करेंगे 9 mm से, जो टिबिया का रिमर है, स्पेशलाइज रिमर, उससे। अब हमारा फीमोर और टिबिया टनल दोनों प्रिपेयर हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू पास अवर ग्राफ। ग्राफ हमारा प्रिपेयर हो गया है, ग्राफ हमने पास कर दिया है, तो उसमें से भी ग्राफ फिक्सेशन के भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है सस्पेंसरी फिक्सेशन, जो दोनों साइड हम टाई करते हैं बेसिकली, और दूसरा है रिजिड फिक्सेशन, तो उसमें हम स्क्रूज वगैरह यूज करते हैं। तो फीमोरल साइड पे हम यूज करेंगे एंडो बटन, जो टाइटेनियम बेस्ड है, ये क्लोज लूप एंडो बटन है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहती है। वाइट फाइबर्स और डॉटेड फाइबर्स, दो टाइप के फाइबर्स रहेंगे, वन इज द पुलिंग फाइबर एंड वन इज द फ्लिपिंग फाइबर। तो ये फीमर साइड की साइड जाएगा, फीमर पे फ्लिप हो जाएगा फीमर के टनल के बार बोन पे। फिर नेक्स्ट आता है टीबीएल साइड का फिक्सेशन। तो जैसे मैंने बताया कि टीबीएल साइड का फिक्सेशन जो है वो सस्पेंसरी भी कर सकते हैं, अगर हमने उस हिसाब से ग्राफ प्रिपेयर किया है तो वो ये ऐसा टीबीएल बेस प्लेट रहता है, तो टीबीएल बेस प्लेट के ऊपर हम नॉट लगा के ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके एंड पे टीबीएल पोस्ट स्क्रू भी आता है, टीबीएल पोस्ट स्क्रू के राउंड हमारा ग्राफ के जो थ्रेड्स रहते हैं उसके ऊपर हम फिक्स कर सकते हैं। और अनदर थिंग आता है कि रिजिड फिक्सेशन, तो उसमें अलग अलग टाइप्स के 3 स्क्रूज रहते हैं, एक टाइटेनियम स्क्रू है, एक बायो स्क्रू है और एक पीक स्क्रू है। डिफरेंट स्क्रूज के डिफरेंट स्क्रू ड्राइवर्स रहते हैं। तो इंटरफेरेंस मेटालिक स्क्रू है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रहती है, उसमें भी डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस, जो हमारा ग्राफ और टनल की थिकनेस है उसके हिसाब से हम स्क्रू यूज़ करेंगे। टाइटेनियम है, बायोडिग्रेडेबल बायो स्क्रू है, तो बायोडिग्रेडेबल एक बार उसका लाइफ खत्म होने के बाद वहाँ पर बोन बन जाता है। और ये पीक है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट रहता है। जो पीक है वो पीक स्क्रू है।